जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख लिया है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से 2026 अपर सबऑर्डिनेट की यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो आपकी पोस्ट होती है यूपीपीएससी अपर की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 के लिए। और इसमें हम लोग कैसे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, इस पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वेबसाइट से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर पर किसी भी पुराने टैबलेट से, मोबाइल फ़ोन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईफोन से कोशिश थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, है ना। आप किसी एंड्रॉयड मोबाइल से जो है उसको करिएगा, एंड्रॉयड टैबलेट से करिएगा। विंडोज़ पीसी अगर आपका है तो भी सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे वर्क कर जाएगी। कैफ़े वाले से कराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट टाइम्स में देखा गया है कि कैफ़े वाले आपकी डिटेल गलत भर देते हैं, उससे फिर आपको लंबे समय तक का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, फॉर्म खुद ही भरिए, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे जो मेजर स्टेप है वो आपका ओटीआर का है। मेजर स्टेप यहाँ पर ओटीआर का है, मैं आपको बता दूं। ओटीआर जो है यहाँ पर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। कोई भी अगर यूट्यूब वाला क्लेम कर रहा है कि बिना ओटीआर के फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। ऐसा कभी नहीं होगा। ओटीआर तो आपको भरना ही पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। ठीक है, तो ओटीआर आपको भरना पड़ेगा। ओटीआर के लिए यहाँ पर गेट ओटीआर नंबर पे आप जा सकते हैं। गेट ओटीआर नंबर में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। ये क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिखा है, एक वैलिड ईमेल आईडी, एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट चाहिए, और आपकी पर्सनल डिटेल चाहिए। वही पर्सनल डिटेल आगे भी काम करेगी। यहाँ पर ओटीआर के बेनिफिट दिए हुए हैं, जैसे कि आपको एक ही बार अपनी जानकारी दर्ज करना है, फोटो हस्ताक्षर भी एक ही बार अपलोड करना है। अभी मैं अपना फॉर्म भर के आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। फॉर्म भरने से लेकर फाइनल प्रिंट निकालने तक, पेमेंट कैसे करना है, डिटेल कैसे भरना है, पोस्ट कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कि एग्जाम सेंटर का भी ऑप्शन आता है, नहीं आता है, सब कुछ एक बार हम बताने वाले हैं आपको। 17-18 मिनट तक वीडियो बनेगा, आराम से इत्मीनान से देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाने वाला है। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करते हैं। जिन लोगों को ओटीआर भरना देखना है, ओटीआर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली वीडियो वो यूट्यूब पर पब्लिश नहीं हो पा रहा है किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि उसमें कई सारे फील्ड भरने के लिए दिखाया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम में हमसे वो वीडियो मांग सकते हैं। हम यहाँ पर बता रहे हैं ओटीआर भरने के बाद किस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीआर सबसे पहला स्टेप है। ओटीआर एक बार अगर आप भर चुके हैं तो आपको बस होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद आपको आ जाना है कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे। मतलब जिन लोगों का ओटीआर हो चुका है उनको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। इसी फील्ड पे आकर के आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए भर पाएंगे। जो 2026 का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए फॉर्म भरेंगे यहाँ से। इस पर जब आ जाइए, अपना ओटीआर डाल दीजिए। यहाँ पर ओटीआर नंबर आप डाल देंगे, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे अगर आपका ओटीआर नंबर करेक्ट है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम दिखाएगा, है ना। मदर फादर्स नेम दिखाएगा, मदर्स नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, जनरल कैटेगरी यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट जो दिखा रहा है, इस पर अब आपको आ जाना है। क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे आ जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड कुछ लोगों को याद नहीं होगा, कुछ तेजस्वी लोग हैं मेरे जैसे जिसको अपना पासवर्ड नहीं याद है। नहीं याद है तो क्या करना है, आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। आपने जिस भी नंबर से ओटीआर किया है उसके ओटीपी के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रू ओटीपी यहाँ पे चूज़ कर लीजिए आप। ये थ्रू ओटीपी हो गया। ठीक है, तो सिलेक्ट ओटीपी डिवाइस, यहाँ पे मोबाइल, पहले मेल पे होता था लेकिन अब जो है ओटीपी सिर्फ और सिर्फ जो है मोबाइल से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। लास्ट ईयर मेल का भी ऑप्शन था, मेल का ऑप्शन अब हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट ओटीपी कर देते हैं। गेट ओटीपी के बाद आपका ओटीपी मांगेगा। आपके पास अपना मोबाइल डिवाइस होना चाहिए मौजूद, जो ओटीपी जिससे आप प्राप्त कर सकें। ओटीपी जो है 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है, तो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मेरा ओटीपी 802-018 आया है, इसको डाल देता हूँ, आपके लिए अलग अलग आएगा। अब पुटअप कर देते हैं 802-018, ये ओटीपी है। वेरीफाई हो गया, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब वेरीफाइड के बाद, है ना, इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पास्ट के एग्जामिनेशन है। जैसे 2025 वाला दिखा रहा होगा आपका, जो लोग 2025 वाला कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आयोग का, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका डेट वगैरह देख लीजिएगा। फी डिपोजिशन डेट जो है ये है, तो हमको पहले ही इसको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ फी रिकन्सिलेशन 3 अगस्त, तो उससे पहले ही कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आपको लास्ट कॉलम पे आ जाना है, अप्लाई पर। इस पर आ जाना है, अप्लाई पर आ जाना है। अप्लाई पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे ये पीसीएस के लिए करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 500 दिखा रहा है, निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा ही रहेगी प्रीलिम्स तक। बहुत इस बार अच्छा मौका है, आप लोग चूकिएगा नहीं, मौके का फ़ायदा उठाइए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी कमज़ोर है, 2026 वाला जो है यूपीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स
बिल्कुल टारगेटेड कट ऑफ वाला बैच है ये। कट ऑफ निकालने के लिए जो भी जरूरी है 2026 के लिए सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप 7 से 8 घंटे निकाल करके इसको स्टडी कर लेंगे, प्रीलिम्स से रुकेगा नहीं 2026 वाला, आप अपनी गारंटी खुद बनेंगे। गारंटी क्या है कि आप हमारे स्टडी मटेरियल को अगर अच्छे से पढ़ते हैं 6 से 8 घंटे डेली और सारे पेड क्विज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आप खुद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट यहाँ पे कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर यहाँ पे दिखाएगा, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। और ये एज कैलकुलेशन का भी देखिए स्पष्ट तौर पर दे रखा है। एज कैलकुलेशन की डेट क्या है, 1/7/2026 है। इस 2026 की वैकेंसी के लिए तो इसी से अपनी एज कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, यहाँ ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, हैव यू कंप्लीटेड OTR रजिस्ट्रेशन, तो ऑब्वियसली येस यहाँ पर करेंगे हम लोग। इस विंडो पर कर देंगे येस, गो कर देंगे। इंटर OTR नंबर फिर से मांग रहा है, डाल देंगे। इसमें कर देंगे भाई प्रोसीड। ठीक है, क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे कर देंगे। अगर पासवर्ड मांग रहा है OTP के थ्रू कर देंगे, गेट OTP। फिर से OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए, यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिए। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप जो है इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। 500 वैकेंसी हैं, लोअर एज इतनी 21, अपर एज 40 और अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर मेरी डिटेल वगैरह सब शो कर रहा होगा, आपको भी अपनी डिटेल वगैरह शो करेगा। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना, यहाँ पर प्रोसीड। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैंने OTR आपको डैशबोर्ड दिखाया था क्या क्या है। अब देखो आपको यहाँ पर आपकी क्या दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाएगा, कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई कहाँ रहता है ना, ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल कहाँ से किया, बैचलर डिग्री कहाँ से करी। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल जो है ये हर साल आपको येस करना पड़ता है, क्योंकि बैचलर डिग्री यहाँ पर मैंडेटरी है PCS के लिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे येस करना है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर फाइनल ईयर है तो कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट ऑफ जो है रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन तक अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो ही आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे येस कर दीजिए, 9 से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या आप जो है एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, ठीक है, मंडी परिषद के लिए या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर येस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर अर्बन डिपार्टमेंट में आप सीख कर रहे हैं अगर जो है एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर येस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। क्या आप जो है एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं CM फेलोशिप्स प्रोग्राम के अंतर्गत? ये आपको पता है इस साल CM फेलोशिप्स प्रोग्राम में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा मिल रहा है, तो इसको अगर आप उससे किए हैं तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर नो चूज़ कर ले रहा हूँ और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देना। वेरिफिकेशन कोड यही है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो N है ना, NDQ9C, यही आपको डाल देना है इसमें। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि काइंडली प्रोसीड। इस पर देखिए प्रिंट वगैरह लेते रहना है, कहाँ पे कौन सा प्रिंट निकालना है मैं आपको सब बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, काइंडली प्रोसीड फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड, येस, ये सही हमने ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पर PCS ACF RFO एग्जामिनेशन जो है, PCS अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन जो है, PCS एग्जामिनेशन 2026 वाला आ गया ये। ठीक है, ये 2025 वाला नीचे है, या फिर RO जो भी आप दिए होंगे ये नीचे दिखेगा। ठीक है, तो 2000 जो है ये 26 वाला एग्जामिनेशन यहाँ पर है। सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे डिटेल भरना बाकी, यहाँ पे भी क्रॉस लगा है, यानी फी डिपॉजिट नहीं हुई है। एप्लीकेशन का डेट टाइम सबमिशन अभी क्रॉस लगा हुआ है। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट, लेकिन अब ये पूरा कंप्लीट शो करेगा, बकायदा आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सब आपको बताएंगे। यहाँ पर सबमिट डिटेल पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम लोग। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के पश्चात देखेंगे यहाँ पर जो है आपको सारा आपका इन्फॉर्मेशन शो करेगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह शो करने लगेगा, है ना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेना है। बैचलर डिग्री येस। अच्छा, ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, कई लोग इसको मिस कर देते हैं, खासकर जो कैफे फॉर्म भरते हैं। क्या आपने BEd डिग्री की है, क्या आपने जो है MAd PhD की, MPhil की एजुकेशन पर, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है, ठीक है, जो है एग्री इकोनॉमिक्स में, एग्री मार्केटिंग में, MBA है अगर आपका, जो है इक्विवेलेंट डिग्री है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का अनुभव अगर आपको प्राप्त है तो उसको आप भरिए। ठीक है, क्या आपने आर्मी में सर्व किया है तो इसमें आप भरिए, टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है। क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो इसमें आप भर सकते हैं। तो इसमें आपको नो मतलब जो है येस या नो करते जाना है। ठीक है, अगर आपका येस है तो आप येस करिएगा, मेरा वो ये कॉपी मत करिएगा, ये आपको देखना है कि आपको ये भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद जो है अब आपको अपने सब्जेक्ट भरना है, ये बहुत ध्यान से ये वाला पोर्शन आपको फिलअप करना है। ठीक है, और साथ ही
जो है इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट है। कई लोग मुख्य परीक्षा में पछताते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज गर्ल्स, इसके लिए देखिए क्या मांगा है। इसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और सेकंड क्या मांगा है, बैचलर डिग्री, बीएड डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, बीएड की डिग्री, और रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लासेस और हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, 3 साल का आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है। और AIDOS के लिए भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। सीनियर लेक्चरर के लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के लिए जो है आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि, और विधि, श्रम, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य आदि के लिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो विधि द्वारा आपको किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, ठीक है, समाज कार्य कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर DPO में के लिए आपको साइकोलॉजी या सोशलॉजी में या फिर सोशल वर्क में जो है आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, यहाँ पे स्नातकोत्तर उपाधि आपको चाहिए। ठीक है, या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष अर्हता या फिर सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपको चाहिए। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये आप मतलब कुल मिला करके जो स्पेशल पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। और डू यू नो देवनागरी लिपि, इसमें हर हाल में यस ही करना है। ये ऑब्वियसली आपको मुख्य परीक्षा में आपका अपना हिंदी पेपर भी देना है 150 मार्क्स का, जिसकी तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग चूज करिएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आप अपने यहाँ पे विषय भर लीजिएगा कि आपके क्या विषय हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर क्या विषय आपके रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा विषय नहीं दिया हुआ, तो उसमें तुरंत जो है अदर्स पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अदर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपका विषय नहीं गिवन है इसमें, तो आप अदर सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सब फिर से भरना है। मैं अपने विषय मान लीजिए भर लेता हूँ। ठीक है, जो जो गिवन है वो आप भर लीजिए यहाँ पे। जैसे जूलॉजी बॉटनी है, अगर मेरा इसमें जूलॉजी अदर सब्जेक्ट हमने भर लिया है, क्योंकि बॉटनी गिवन नहीं था इसमें। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो है इसमें अगर आपका है तो आप यहाँ पे फिलअप करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको जो है करना है येस करना है, तभी आगे बढ़ेगा। डिक्लेरेशन येस, और फिर आपको वेरिफिकेशन कोड अपना पुटअप कर देना है यहाँ पे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप अभी भी इसको देख सकते हैं क्या भरा है क्या नहीं भरा है, क्योंकि कई बार सर्वर की वजह से गलत भर जाता है ना। तो आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। कई लोग कहते हैं सर सब्जेक्ट गलत भर गया, तो सब्जेक्ट देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देख लीजिएगा, है ना। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। बाकी सब ये ऑलरेडी भरा रहता है। ठीक है, फोटो सिग्नेचर वाला अपना देख लीजिएगा सेक्शन। फिर जो है आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड फॉर फी पेमेंट यहाँ पे आप कर दीजिएगा। 125 रुपये यहाँ पर फीस आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, एक SMS भी आप प्राप्त करेंगे। एक जो है SMS भी आपके OTR वाले रजिस्टर्ड नंबर पे आया होगा कि 125 रुपये आप फिलअप करेंगे तो ये फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो फी पेमेंट पे यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे भाई इसमें, है ना। फी पेमेंट पर यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, आप किसी भी उससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप UPI कर सकते हैं, किसी से भी मतलब कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे जैसे ये आ रहा है तो आप इसमें इसको स्कैन करके अपने किसी भी ऐप से उसमें पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी मतलब अपने UPI ऐप से कर रहा हूँ, तो इसमें करने के बाद जो है मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ बाकायदा। पेमेंट हो चुका है मेरे फ़ोन से, है ना। तो अभी अपने आप रिडायरेक्ट कर जाएगा। जो ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस ऐसे लिख करके आ गया ना, तो बस ये हमारा ये पेमेंट हो गया। ऐसे ओके आपने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक करिए, तो आप जो है अपने वापस उधर उत्तर प्रदेश PCS की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अदरवाइज 10 सेकंड में ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे चले जाएंगे। देखिए हम अपने आप चले गए, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, खुद ही वो भेज देता है हमको अपनी सही पते पे। ठीक है, तो अब इस तरीके से मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है।
अब इसमें जो भी आपने चॉइसेस भरी थी सब आपको यहाँ पे शो रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, और यही यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस है। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड नहीं देगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आप लोग कोशिश करिए कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए आप लोग, है ना। ये काम करना जरूरी है। पीडीएफ नहीं निकाल सकते प्रिंट, तो आप इसको कम से कम सेव कर लीजिए इस तरीके से, है ना। इसको इस तरीके से सेव कर लीजिएगा, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रिंट आप कर लीजिएगा, और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। और आप जो है अपनी तैयारी में जुट जाइए। इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस में था नहीं। आपको अपनी बस OTR करने के बाद अपनी पोस्ट वगैरह सिलेक्ट करना होता है, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय डालने होते हैं। यही मेन एंट्री होती है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर क्या सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है, तो नहीं, आयोग अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आपको सेंटर देगा। सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है इसमें। आई रिपीट, सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है फॉर्म भरते समय, और ना ही लैंग्वेज आपको चूज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, लैंग्वेज भी आप नहीं भर सकते हैं। आपको बस अपनी पोस्ट वगैरह चूज करने का और सब्जेक्ट वगैरह भरने का ऑप्शन आता है। अगर मैं बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड बैच हमारा चल रहा है। कंप्लीट पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पेड बैच अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो पूरी तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2026 प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स 2026 की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी हो जाएगी, और इस तरीके से आप तैयारी यहाँ पे शुरू कर लीजिए। जुट जाइए बिल्कुल दिसंबर फर्स्ट वीक 2026 के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।